जलसा सुन रहे हो ना, अभी आएंगे लोग कहेंगे नहीं सुभान अल्लाह बोलो जन्नत तुम्हारे बाप की हो गई। आएंगे कहेंगे एकदम सर्टिफ, खुद तो नमाज पढ़ के नहीं आया होगा लेकिन तुम्हें जन्नत जरूर देकर जाएगा। बोल सुभान अल्लाह जन्नत तेरी, बोल नाते पर जन्नत तेरी, जन्नत की क्यारी पिंडाल में आ गया जन्नत तेरी, ये शामियाने में आ गया जन्नत तेरी। अच्छा जरा हदीस में दिखा दे शामिया में आने जन्नत तेरी हो गई, देखा हदीस में नाच पढ़ने से जन्नत तेरी हो गई, देखा हदीस में तकरीर सुनने से जन्नत तेरी हो गई। अरे और तो और छोड़, पूरी रात नमाजें पढ़ते रहो, पूरे दिन नमाजें पढ़ते रहो, 5 वक्त की नमाजें ना पढ़ो तब भी जन्नत तुम्हारी नहीं। इशराक पढ़ो, अव्वबीन पढ़ो, तहज्जुद पढ़ो, लेकिन फजर ना पढ़ो, जोहर ना पढ़ो, असर ना पढ़ो, मगरिब ना पढ़ो, ईशा ना पढ़ो, देखे कोई मुफ्ती फतवा दे दे के जन्नत तेरी हो गई। पहले फजर है बाद में इशराक, पहले मगरिब है बाद में चाश्त है, पहले ईशा है बाद में तहज्जुद है। अरे तू पूरे साल के रोजे रख और रमजान के रोजे मत रख, देखे तेरा कोई रोजा कबूल हो जाए बाबा, हैं? देखे तुम्हारा रोजा कबूल हो जाए, जबकि रोजा इबादत है कि नहीं? बोलो रोजा इबादत है कि नहीं? 12-14 घंटे की भूख और प्यास से तड़पता है इंसान। पूरे साल के रोजे रखो लेकिन कहो कि रमजान के रोजे की क्या जरूरत, मैं नहीं रखूंगा। 11 महीने के रोजे रखे, रब कहेगा तेरे 11 महीने के रोजे तेरे मुंह पे मार दिए, क्योंकि 11 महीने के रोजे हमने तुझ पे फर्ज नहीं किए, हमने तुझ पर रमजान के रोजे फर्ज किए हैं। अब्दुल कादिर जीलानी ने जवाब दिया, अगर मुझ पे नमाज माफ होती तो खुदा फर्ज क्यों करता? जोर से बोलो, जोर से, जोर से। अरे फिर खुदा को फर्ज करने की क्या जरूरत? लिहाजा मलून शैतान सोर, अरे मुझ पर नमाजें माफ नहीं, मुझे नमाज पढ़ना पड़ेगी। अगर नमाज पढ़ूंगा तो अल्लाह का करम होता रहेगा। अब आला हजरत बोले, हमारी आन बोले, हमारी जान बोले, हमारी शान बोले, साहिबे कंजुल ईमान बोले, इब्ने नकी अली खान बोले, नबीरे रजा अली खान बोले, इल्म की चट्टान बोले, बुलहुज पठान बोले, बरेली के अहमद रजा खान बोले, वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। अल्लाह। अब बताओ दलेलगंज के लोगों, ये जलसा सुनकर तुम जन्नती हो जाओगे? बोलो बोलो। अब मैं तुम्हें एक मशवरा और दूं, किसी भी नातखा को बुलाओ या मुकर्रिर को बुलाओ या नकीब को बुलाओ, मैं एक फार्मूला देके जा रहा हूं। किसी भी नातखा को बुलाओ या मुकर्रिर को बुलाओ या शायर को बुलाओ या अनाउंसर को बुलाओ, तो जिस वक्त वो तुम्हारे घर में दाखिल हो, जहां कयाम हो, उस वक्त से लेकर स्टेज तक और स्टेज से लेकर उसकी रुखसती, उस पर नजर रखना। और वो जब चलने लगे तो उससे पूछना, हजरत इतना बताओ कि आपने नमाज ईशा कहां पढ़ी थी? बाबा बाबा बोलो बोलो, ये हक है तुम्हारा कि नहीं? अगर वो मगरिब के वक्त में आया तो देखो इसने मगरिब कहां पढ़ी है। अरे जब भी नमाजी, चाहे मुकर्रिर हो, चाहे शायर हो, चाहे मुफ्ती हो, अगर वो स्टेज पे आएगा तो तुम्हें जहन्नमी तो बना सकता है, वो जन्नती नहीं बना सकता। खुद ही उसने नमाज नहीं पढ़ी, तुम्हें क्या नमाजी बना कर? वो तो तुमसे सिर्फ मोटा लिफाफा लेने के लिए, इसलिए उसकी एक्टिविटीज पे नजर रखो। बात समझ में आ रही है कि नहीं? नमाजी शायर को बुलाओ, नमाजी मुकर्रिर को बुलाओ, नजर रखो। क्या बात है, वो स्टेज पे दे रहा है ना, लंबी सी पगड़ी पहन के आ गया, अच्छा सा जुब्बा पहन के आ गया तो अल्लाह का वली तो नहीं हो गया। हाँ, अगर वाकई नमाजी है तो हमारे लिए रोल मॉडल है, इबादत गुजार है तो रोल मॉडल है, और अगर नमाजी नहीं है तो वो भी जहन्नम का ईंधन है, हम भी जहन्नम के ईंधन है। बोलो बात सही है कि नहीं? कमेटी वालों तुम्हें मशवरा दे रहा हूं,
आइंदा साल से नजर रखना, हर मुकर्रिर, हर शायर पर, हर अनाउंसर पर, हर नकीब पर नजर रखना। लेकिन नजर रखेगा कौन? जब कमेटी वाले खुद नमाजी होंगे। बाबा तुमने नमाज कहाँ पढ़ी थी? काबे में। अब ये मत कहना कि मैं तो भैया काबे में पढ़ के आया हूँ, दलेलगंज की मस्जिद में मजा ही नहीं आता। हाँ, ऐसा मत कहते ना बाबा, ना इतने फतवे लगेंगे गांव में दफन होने की जगह भी नहीं मिलेगी। नमाज जान जाए लेकिन नमाज ना जाए। अरे काबे में नमाज पढ़वा दी, अल्लाह का फजल है। मस्जिद नबी में नमाज पढ़ा दे, अल्लाह का फजल है। और गांव में नमाज पढ़वा दे, अल्लाह तेरा शुक्र है ना बाबा? बात सही है गलत? तो इसलिए आइंदा साल से कमेटी वालों नजर रखना और तुम भी नमाज पढ़ना। फिर देखो जलसे में कैसा नूर बरसेगा। फिर लाइटों की जरूरत नहीं, अंधेरा होगा फिर भी नूर बरसेगा, क्योंकि मेरा नबी मस्जिद नबी में अंधेरे में बैठता था। डेकोरेशन नहीं था, लाइटें नहीं थी उस जमाने में, छोटा सा चिराग जलता था। चिराग क्या जलता था? इधर देखो बाबा, क्या जलता था? लेकिन सहाबा के नूरानी चेहरे होते थे। अबू बकर का नूरानी चेहरा, उमर का नूरानी चेहरा, उस्मान का नूरानी चेहरा, अली का नूरानी चेहरा। तो मेरे नबी ने कह दिया, ऐ मेरे सहाबा, आज तुम्हारे चेहरों से ये मस्जिद नबवी चमक रही है, कल जन्नत के महल चमकेंगे। हमने कहा आका वो कैसे? तो आका ने कहा जब तुम वुजू बनाते हो तो वुजू की वजह से तुम्हारे चेहरे चमकेंगे। जब चमकेंगे तो कयामत में लोग कहेंगे, मौला ये कौन है जिनके चेहरे से रोशनी निकल रही है? कौन है ये जिनके चेहरों से रोशनी निकल रही है? आवाज आएगी, ये कलीमुल्लाह के उम्मती नहीं है, ये नजीउल्लाह के उम्मती नहीं है। का कौन है? आवाज आएगी, ये मोहम्मद हबीबुल्लाह के उम्मती है। कौन सी क्रीम लगाई थी इन्होंने चेहरा चमकाने के लिए? कौन सा लोशन इस्तेमाल किया था चेहरा चमकाने के लिए? आसमान से, आसमान का रब कहेगा इन्होंने क्रीम नहीं चमकाई थी, मेक एब्लोशन किया, वुजू किया था। और जहां जहां वुजू का पानी पड़ता गया, मैं इनके जिस्म के आज़ा को चमकाता गया। अल्लाह, इसलिए हर मुकर्रिर पे नजर रखो, हर शायर पे नजर रखो, वो कितना खूबसूरत है, कितना स्मार्ट है। ये मत देखो उसने नमाज मगरिब पढ़ी है कि नहीं, ईशा पढ़ी है कि नहीं, रुखसती के वक्त देखो कि इतने वक्त हमारे यहाँ रहा, इसने नमाज पढ़ी कि नहीं। मुझे अल्लामा कारी अमानत रसूल अलैहिर्रहमा का एक वाकया याद आ गया। एक साहब हजरत के साथ सफर में चले, गए भी हजरत के साथ, आए भी हजरत के साथ। हजरत जलसे से वापस हुए तो रास्ते में जंगल में, माला के जंगल से थोड़ा सा पहले हजरत ने कार रोक दी और कहा, बेटा ये बता तूने नमाज कहाँ पढ़ी थी? कहा सरकार नमाज तो नहीं पढ़ी। कहा उतर पहले नमाज पढ़। कहा हुजूर ये जंगल है। कहा तुझे नमाज यहीं पढ़ना पड़ेगी। कहा मुझे कौन लेकर जाएगा? कहा जब तक तू नमाज पढ़ता रहेगा, कारी अमानत रसूल तेरी हिफाजत करता रहेगा। अल्लाह अकबर। और वही कारी अमानत रसूल, वो वाकया मैं सुना दूं तुम्हें यहाँ पर। वही कारी अमानत रसूल जब वो अपनी दुल्हन को लेकर जाता है, दुल्हन को लेने जाता है, दूल्हा बन के जाता है, तो दूल्हा है कारी अमानत रसूल और बराती है ताज शरिया अल्लामा अख्तर रजा खान। बारात जाती है जिला बहराइच में, छपरिया गांव में। जब बारात जाती है, एक पुल पड़ता है, मगरिब का वक्त हो गया, कारी अमानत रसूल ने पूरी बारात को वहीं ठहरा दिया और कहा पहले नमाज पढ़ने और इमामत करने वाला हमारा ताज शरिया हो। तमाम नमाजियों ने नमाजें पढ़ी क्योंकि बड़े बड़े उलमा थे। ये कोई कमाल नहीं, नमाज पढ़ी कोई कमाल। आखिरी वक्त हुआ, कारी अमानत रसूल ने फरमाया, क्या दुल्हन ने नमाज पढ़ी है? नहीं। अल्लाह अकबर कबीरा। औरतें साथ थी। का कारी साहब ये जंगल है, यहाँ दुल्हन ने नमाज नहीं पढ़ी है, जेवरात पहनी है। तो का सोन ये जेवरात भाड़ में जाए या चूल्हे में, मेरी बारात आगे जभी बढ़ेगी जब दुल्हन यहाँ नमाज पढ़ के चलेगी। अल्लाह, उस जात का नाम कारी अमानत रसूल है। आजकल छूटे पीर, तुम्हारी क्या औकात है? तुम तो खाली चुम्मा चाटी करना और कराना सिखाना जानते हो, लेकिन वो कारी अमानत रसूल अल्लाह का वली नमाज पढ़ के दिखाना जानता है। सरकार गौसे आजम ने कहा, हम पर नमाज कैसे? हम तो नबी नहीं, हम तो वली हैं।
हम कौन है? जब नबी पर माफ ना हुई जो लाया है तो मुझ पर कैसे माफ होगी? आवाज आई अब्दुल कादिर तुझे तेरे इल्म ने बचा लिया। यू आर ग्रेट आलिम दीन, तू बहुत बड़ा आलिम है। कहा नहीं, आई एम नॉट ग्रेट आलिम दीन, आई एम सर्वेंट ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद रसूलुल्लाह। मैं रसूलुल्लाह का गुलाम हूं, अल्लाह का बंदा हूं। मुझे मेरे इल्म ने नहीं, मुझे मेरे खुदा ने बचाया। अल्लाह, ये है अब्दुल कादिर जीलानी। अब इनको मर्तबा क्या मिला? तो तुम ये समझते हो नहीं साहब ये जलसा कर लिया, नाते सुन ली, तकरीर सुन ली, सुभान अल्लाह कह दिया, जन्नत हमारे बाप की हो गई। अगर जन्नत तुम्हारे बाप की या हमारे बाप की हो जाए तो क्या जरूरत थी गौसे आजम को नमाज पढ़ने की? वो तुमसे ज्यादा जिक्र करते थे, बोलो, हमसे ज्यादा तकरीरें करते थे गौसे आजम। हमारे मजमे में तो ये चंद लोग बैठे हैं, गौसे आजम के मजमे में हजारों की तादाद होती है। हम तो माइक के जरिए तुम तक आवाज पहुंचाते हैं और गौसे आजम विदाउट माइक आवाज पहुंचा दिया करते हैं। अल्लाह, अब मर्तबा क्या मिला? सुना दूं मर्तबा क्या मिला? जोर से बोलो, जोर से, जोर से। तुम्हारे माँ बाप, किसी के माँ बाप का तो इंतकाल हुआ होगा जो कब्र में होंगे बाबा। आपके तो वालिद का हो ही गया होगा, माँ भी चली गई होंगी। अम्मा की कब्र पे कभी तो गए होगे ना? आज नहीं, कल, परसों, 10 साल पहले तो गए होगे ना? अम्मा को सलाम किया था, अम्मा ने जवाब दिया था? नहीं सुना ना तुमने? देखो कह रहे हमने सुना थोड़ी, बाबा कह रहे हमने। तो क्यों नहीं सुना जब तुम्हारी माँ ने तुम्हें 9 महीना पेट में रखा है? माँ तूने बेटे का जवाब क्यों ना दिया? जब तूने 2.5 साल तक अपनी छाती का खून बशक्ल दूध पिलाया तो बेटे को जवाब क्यों ना दिया? तो कब्र से आवाज आती है, ना मैं इस लायक हूं, ना मेरा बेटा इस लायक है। लेकिन अब्दुल कादिर जीलानी कब्र पे जाता है, और किसकी कब्र पे जाता है? हजरत शेख मारूफ करखी की कब्र पे जाता है। ये शेख मारूफ करखी वो अल्लाह के वली हैं जो हवा में मुसल्ला बिछाकर नमाजें पढ़ते हैं। ये वो शेख मारूफ करखी वो अल्लाह के वली हैं जो समंदर के पानी पे मुसल्ला बिछाकर नमाजें पढ़ते हैं। ये शेख मारूफ करखी वो मारूफ करखी हैं जो पहाड़ को इशारा कर दे तो पहाड़ अपनी जगह छोड़ के चला जाए। हजरत शेख मारूफ करखी के मजार पे गौसे आजम जाते हैं। बाबा ने कहा मेरी माँ ने जवाब तो दिया होगा लेकिन मैंने सुना नहीं। तुमने भी अपने माँ बाप की कब्रों पे जाके सलाम किया होगा, जवाब मिला होगा, लेकिन सुनने की सलाहियत नहीं। हमने भी किया है, माँ की कब्र अथर को सलाम, जवाब दिया है, लेकिन हमें सुनाई नहीं। लेकिन मेरा गौस जाता है मारूफ करखी के मजार। किसके मजार पे? मारूफ। और किताब का हवाला पहले नोट करो ताकि कोई मुल्ला मौलवी ये कह ना सके कि बरेलवी मौलवी झूठ बोलते हैं। किताब का नाम है बहजतुल असरार, लिखने वाले हैं अल्लामा इमाम अबुल हसन शतनबी अश-शाफ़ई। उन्होंने अपनी किताब में इस वाक़े को कोट किया है कि हजरत गौसे आजम मारूफ करखी के मजार पे गए। किसके मजार पे गए? मारूफ करखी के मजार पे पहुंचे, आवाज लगाई, अस्सलामु अलैका या मारूफ करखी। मैं तो 11वीं शरीफ की पहली रात से ही तकरीर कर रहा हूँ और पूरा महीना रबीउल अव्वल का तकरीर किया, फिर भी बोल रहा हूँ। आप भी बोल के दिखा दो। आज मैं आपके गांव में, कल किसी और गांव में बोलूंगा बाबा। इसी तरह जिंदगी तमाम होगी। लेकिन दलेलगंज वालों तुमसे गुजारिश करूंगा, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो। न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। अब्दुल कादिर जीलानी ने सलाम किया, अस्सलामु अलैका या मारूफ करखी। जवाब नहीं आया। गौस खड़ा रहा, फिर सलाम किया, अस्सलामु अलैका या मारूफ करखी। जवाब नहीं आया। तीसरी मर्तबा सलाम किया। अब ये देखो कि जवाब किस चीज से आता है, वो जुमला नोट करना। तीसरी मर्तबा सलाम किया, जवाब आया, वालेकुम अस्सलाम या अब्दुल कादिर जीलानी शहंशाह ज़मान।
जवाब सुनो क्या आया, पहले नाम, फिर बाद में कहा तू जमाने का शहंशाह है। अल्लाह, जमाने का पहले तो नाम लिया, वालेकुम अस्सलाम अब्दुल कादिर जीलानी या शहंशाह जमान। अरे अब्दुल कादिर जीलानी, ये दुनिया वाले तो रियाया हैं, ये तो पिरजा हैं, लेकिन मेरे अब्दुल कादिर तू तो दुनिया का राजा है, क्योंकि तू दुनिया का राजा है और तेरा सोहबत पाने वाला ख्वाजा हिंद का राजा है और तेरा नाना कायनात का राजा है। अल्लाह, अब आला हजरत बोले, बोलो बोलो बोलो, अब आला हजरत बोले, सब बोलो, हमारी आन बोले, हमारी जान बोले, अहमद रजा खान बोले कि सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, या गौर औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। अल्लाह, जवाब आया, कभी आया है जवाब? बोलो, अरे कोई तो गया होगा ना कब्रिस्तान में, कभी जवाब आया? नहीं सुना होगा। लेकिन गौसे आजम जब जाते हैं तो सलाम करने वाला वलियों का सरदार है, जवाब देने वाला अल्लाह का वली है। अच्छा, खाली जवाब दे देते वालेकुम अस्सलाम अब्दुल कादिर, काम चल जाता, लेकिन शहंशाह जमान क्यों कहा? क्योंकि वो जानते थे अब ये अब्दुल कादिर आ गया है, ये सुबह क़यामत तक के वलियों का शहंशाह बनकर आया है। आला हजरत फरमाते हैं, तू हसनी तू हुसैनी क्यों ना मुहय्यिद्दीन हो, ऐ खिज़र मजमे बहरैन है दरिया तेरा।